भगवती राजराजेश्वरी दक्षिणकालिकाय नमः। श्री मां गंगा देव्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जय माई। आपको बड़ा ही आनंद और दिव्य अनुभूति का आनंद आना चाहिए। भगवती राजराजेश्वरी दक्षिण काली मेरी माई का जो यज्ञ है, पूजन है, विधान है, जो क्रम है, वो बड़ा ही अनोखा है और बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही आनंददायक है। आप जिस हवन कुंड को देख रहे हैं, यह यज्ञशाला तो हम इसे नहीं कह सकते, ये समाधि स्थल है। यहाँ आते ही व्यक्ति का मन समाधि में जाने को करता है। यहाँ आते ही व्यक्ति के हजारों संकट, जन्म जन्मांतरों के पाप उसके कट जाते हैं, मिट जाते हैं और वो पुण्यात्मा हो जाता है। नवमी से पूर्णिमासी तक चलने वाला यह हवन आज इस हवन का 6वां दिन है और आज 16 तारीख, क्योंकि अब तो मुझे लगता है 7 बजे से ऊपर सुबह का समय हो गया, सूर्योदय हो गए, इसलिए 16 तारीख हुआ। लेकिन हम इस हवन को 15 तारीख का मानते हैं। हमने इसे 15 तारीख को शुरू किया है। आज हमारा अंतिम हवन है, लास्ट हवन आज है, आज रात को, अर्थात 16 तारीख की रात को, क्योंकि 16 को रात्रि तक पूर्णिमा है, तो इसलिए भगवती के निमित्त जो हवन है वो आज रात को समाप्त होंगे। आज रात को, कल प्रातः, शायद प्रातः काल समाप्त होंगे। कल 17 तारीख को भगवती शयन करेगी। 17 तारीख को मेरी माई विश्राम करेगी। 17 तारीख को मेरी माई का शयन लगेगा, बिस्तर लगेगा। अभी तक माई 17 दिनों से माई विश्राम नहीं कर रही थी। 1 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक माई का नवरात्र चल रहा था, अभी चल रहा है, आज तक है। कल माई शयन करेंगे। अभी मेरा कलश जो का त्यों है, कलश का विसर्जन हम लोग आज तिथि समय देख करके आज भी कर सकते हैं और कल भी कर सकते हैं। आप जिस हवन को देख रहे हैं, इस हवन को हम लोगों ने रात्रि में शुरू किया है और नित्य करते हैं। हवन के बीच में आपसे लाइव करने का मन होता है और नित्य लाइव करते हैं। और आज पूर्णाहुति हुई अभी, और पूर्णाहुति करके हम आपके साथ लाइव जुड़े। आज शनिवार है, क्योंकि मेरी माई का बहुत प्रमुख दिन है आज। माई शनिवार को बहुत प्रसन्न रहती हैं। यहाँ शनिवार को हजारों लोग माँ के दर्शन के लिए, मेरी माई के दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मनोकामना को लेकर के आते हैं, अपनी मनोकामना माई से पूर्ण कराते हैं। माई को यहाँ नारियल, चुन्नी, मीठा पान, काले गुलाब जामुन, छुहारे और गुलाब का पुष्प या गुड़हल के पुष्प का माला या पुष्प माई को बहुत प्रिय है। माई को कोई स्तुति आपको आती हो या ना आती हो, आपको कोई श्लोक आता हो ना आता हो, इसका कोई बड़ा महत्व नहीं है। भाव है कि भाव आपका कैसा है, मेरा भाव कैसा है। अब आप देखिए, हम लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे लगता है इस ये हवन कुंड का जो टेम्परेचर होगा इस समय वो 60, 65, 70 के आसपास होगा, 70 से कम नहीं होगा। लेकिन हम लोग आराम से हवन करते हैं, ना हमें यहाँ धुएं से तकलीफ होती है, ना हमें अग्नि की लपट से तकलीफ होती है। माई का आशीर्वाद है और कामराज गुरु जी का आशीर्वाद है, कामराज गुरु जी की कृपा है। निरंतर भगवती का चलने वाला यह 16 दिन का अनुष्ठान साल में 2 बार होते हैं, दोनों नवरात्र।
वासंतीय नवरात्र और शारदीय नवरात्र। जो दो गुप्त नवरात्र हैं उसमें अनेक अलग अलग प्रकार के प्रयोग होते हैं, अलग अलग प्रकार के पाठ होते हैं, अलग प्रकार से यहाँ भगवती को संक्षिप्त रूप से सुनाया जाता है। आज माँ का दरबार सजा होगा, बहुत दिव्य माई की झांकी सजी हुई है, क्योंकि माँ जो है वो जगत जननी है, माँ राज राजेश्वरी है, जगत की माँ है और महारानी है, जगत की महारानी है। पूरी दुनिया नहीं, तीनों त्रिलोक 14 भुवन एक पति होई, तो उस प्रकार से 14 भुवन की जो स्वामिनी है वो मेरी माई है। और सभी देवी देवता माँ की स्तुति करते हैं, माँ की प्रार्थना करते हैं, माँ से निवेदन करते हैं, माँ से अपनी समस्या का निदान चाहते हैं। यहाँ हमारे आचार्य, हमारे पंडित जी, हमारे सभी वैदिक विद्वान और जो प्रमुख हमारे कुछ लोग हवन में बैठते हैं, क्योंकि हमने कहा है आपसे हवन में 5 लोग बैठते हैं, मुझे लेकर के 5 लोग बैठते हैं, 5 लोग ही आहुति करते हैं। संकल्प माँ की प्रसन्नता है, मेरी माँ खुश रहे, मेरी माँ प्रसन्न रहे और मेरी माँ आह्लादित रहे, जिससे आने वाले भक्तों की श्रद्धा माँ के प्रति समर्पित हो सके और माँ उनको सारी आशीर्वाद, सारे वरदान दे सके, माँ उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण कर सके। इसलिए विधिवत यहाँ हवन और यज्ञ किए जाते हैं। विधिवत यहाँ कर्मकांड की परंपरागत माँ के जो दुर्लभ मंत्र हैं, माँ के जो दुर्लभ मंत्र हैं, उन मंत्रों के द्वारा माँ की यहाँ स्तुति होती है, माँ की यहाँ बीज मंत्रों के द्वारा माँ की हवन किए जाते हैं। आज क्योंकि चतुर्दशी और पूर्णिमा दोनों, अब तो पूर्णिमा है, लेकिन जब हमने शुरू किया था हवन रात्रि में तो उस समय चतुर्दशी और पूर्णिमा दोनों साथ साथ था। आपको पता है कि चतुर्दशी तिथि रिक्त है, लेकिन माँ को अत्यंत प्रिय है। पूर्णिमासी तिथि पूर्ण है, लेकिन माँ को उतना प्रिय नहीं। भगवान शिव को और चंद्रमा को अत्यंत प्रिय है, लेकिन जो चतुर्दशी तिथि है वो माँ को अत्यंत प्रिय है। तो इसलिए आज शनिवार है, बहुत भीड़ है, ऊपर बहुत सारे श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान की जो कृपा है, भगवती की जो महती कृपा है, वो सबको प्राप्त हो। भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हो सके, वो शक्ति पीठों से हमें लेना चाहिए, शक्ति पीठों से हमें सीखना चाहिए। जब यज्ञ की परंपरा हमारे देश में, हमारी पृथ्वी पर देवताओं द्वारा स्वर्ग से शुरू हुई, तब से यह यज्ञ परंपरा चली आ रही है और बड़े बड़े विधान के द्वारा, बड़े बड़े कर्मकांड के द्वारा, कर्मकांडी जो है वो अलग अलग मंत्रों के द्वारा यज्ञ को स्वीकार करते हैं। और भगवती को यज्ञ प्रिय है, यज्ञ और वे विष्णु। यज्ञ भगवती को बहुत प्रिय है, यज्ञ भगवान को बहुत प्रिय है, यज्ञ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, यज्ञ माँ गंगा को अत्यंत प्रिय है, यज्ञ हमारे सभी देवताओं को देवी देवताओं को बहुत प्रिय है। तो इसलिए हम यहाँ इस दिव्य और सुंदर हवन कुंड पर जो कामराज गुरु जी द्वारा बनाए गए हैं, लगभग मुझे लगता है कि 1000 वर्ष हो गए हैं इस हवन कुंड को। 1000 वर्षों से यह हवन कुंड प्रज्वलित है, कभी बुझा नहीं है। और उस हवन कुंड में यहाँ नित्य प्रति भगवती के तो हवन रहते हैं, लेकिन अभी नवमी से लेकर पूर्णमासी तक, आज तक बहुत विशाल और अद्भुत हवन माँ के निमित्त किए जाते हैं, माँ को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। आज इस हवन की पूर्णाहुति अभी हुई है। पूर्णाहुति मतलब जो यज्ञ की परंपरा है, पूर्णाहुति तो आज रात को होगी, अर्थात कल सुबह रात को प्रारंभ करेंगे और कल हमारे नवरात्र की समाप्ति होगी। कल दिन में माई का पूजन इत्यादि होकर के कल रात्रि में माई शयन करेंगी। आइए कल पुनः आपसे हवन के पश्चात मिलते हैं या हवन के मध्य में मिलते हैं। तब तक के लिए जय माई, जय गंगा मैया, जय उत्तराखंड, जय भारत। जयकारा महामाई दा, पार्वती पतये।